आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं, 18 मार्च को विश्व प्रसिद्ध बरसाना की लठामार होली है। 18 तारीख को लाला अपने समस्त सखाओं को लेकर के श्रीधाम नंदगांव से पधारेंगे बरसाने होली खेलने के लिए। विश्व प्रसिद्ध क्यों है बरसाना की होली, क्या महिमा है इस होली की, आज हमारे साथ हैं पूज्य महाराज श्री श्याम सुंदर ठाकुर जी महाराज। इन्हीं के मुख से आज होली की महिमा का रसपान करेंगे। और महाराज जी देश और विदेश में समस्त भगवत प्रेमियों को आनंद रस प्रदान करते हैं भागवत कथामृत के रूप में। देश विदेश में महाराज जी कथा करते हैं और भगवत चरणों का गुणगान करते हैं। आज इन्हीं के मुख से जानते हैं होली की अलौकिक महिमा। क्योंकि महाराज कहते हैं ना, जिस प्रकार से धातुओं में सोना श्रेष्ठ होता है और अगर सोने में खुशबू हो तो महाराज कहने ही क्या। अगर ब्रज की कोई लीला का वर्णन सुनना है और ब्रजवासी के मुख से सुना जाए तो महाराज ऐसे समझिए जैसे सोने में सुगंध। तो आइए चलते हैं महाराज जी के पास और श्रीधाम बरसाना की जो लठामार होली है उसकी क्या महिमा है, ब्रजमंडल की होली की क्या विशेषता है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण ये होली है, महाराज जी के मुख से जानते हैं। महाराज जी राधे राधे। जय श्री राधे। सर्वप्रथम तो आपको हमारे लाला की किशोरी जी की होली की मंगल में बधाई। 18 मार्च को होली खेली जानी है, लाला अपने सखान के साथ पधारेंगे श्रीधाम बरसाने। तो महाराज विश्व प्रसिद्ध क्यों है ये होली श्रीधाम बरसाना की, जबकि होली तो बहुत जगह खेली जाती है, परंतु बरसाना और नंदगांव की जो लठामार होली है वो इतनी विशेष क्यों है, क्या भाव है उस लीला का। बोले बरसाने वारे की जय, होरी के रसिया की जय। यो ब्रह्म रुद्र सुगनारद भीष्म मुक्षे रालक्षतो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति तम राधिका चरण रेण मनुस्मरामी। हम सब लोग बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अब इन दिनान में श्रीधाम बरसाने में हैं और आजकल हमारे ब्रज मंडल में विशेष रूप से बरसाने में और नंदगांव में होली की बहार मची हुई है। चारों तरफ से बरसाने धाम में होली को आनंद उत्सव मचाया जा रहे हो जी। जैसे आपने पूछी है कि हमारे बरसाने की विश्व प्रसिद्ध होली क्यों है, लठमार होली है ये। इसके पीछे बड़ी सुंदर हमारे यहाँ की एक कथा प्रसंग है। एक समय की बात है, एक समय वृषभानुजा संग सहचरी नबेल गहवर वन के मध्य में एक रचो नयो खेल जी। एक बार हमारी श्री लाडली जी के मन में भाव जागृत भयो कि फागुन को सुंदर महीना आयो, चारों तरफ आपने देखिए कि इस समय प्रकृति बड़ी सुंदर है जाए, बिल्कुल चारों तरफ जो है वातावरण बड़ा दिव्य है जाए। तो किशोरी जी ने चारों तरफ फागुन के महीना को आनंद देखो तो मन में भाव आयो क्यों ना नंदलाल नंदगाम ते बरसाने होरी खेलवे पधारे। तो वही समय श्री जी ने अपनी प्रिय सखी ललिता सखी ते कही कि तुम अभी यही समय नंदगाम जाओ, नंदलाल को होरी को न्योतो दे के आओ और नंदलाल अपनी पूरी सखा मंडली के संग में होरी खेलवे के ताई बरसाने पधारे। जय हो। तो ललिता सखी बरसाने ते नंदगाम गई, जाए कि नंदलाला को होरी को न्योतो दियो और कही कि आपको होरी खेलवे के ताई बरसाने पधारनो, संग में ढालो लेके आनी है। ढाल लेके आओगे, पूरी सखा मंडली के संग में आओगे तो आप बरसाने में हमारी श्री जी आपको स्वागत करेंगे। तो हमारे ठाकुर जी ने वह निमंत्रण को स्वीकार किया। बाकी बाद में आज भी ये परंपरा है कि नंदगाम ते पानी आवे और पानी आए के ज्यादा लड्डू होरी हुए। जैसे 18 मार्च को लठमार होली है और 17 मार्च को लड्डू होली है जी। तो लड्डू क्यों श्री जी ने बंटवाए, प्रसन्नता थे कि लाला ने हमारो जो न्योतो भेजो, होरी को जो निमंत्रण भेजो है नंदलाल ने, वह को स्वीकार किया। तो यह प्रसन्नता में गदगद है के श्री जी ने लड्डू बंटवाए। तो आज भी वो परंपरा हमारे पांडे जी ने आके सूचना दी जी कि आपको निमंत्रण स्वीकार कर लियो, तो स्वामी जी ने लड्डू बांटे कि हमारो न्योतो स्वीकार किया। नंदलाल कल होरी खेलवे के ताई पधार रहे। तो नंदलाल जब लठमार वाले दिन पधारे हैं तो पूरी सखा मंडली के संग में आज ये परंपरा है कि नंदगाम ते जब ठाकुर जी बरसाने पधारे तो पूरे दूल्हे बन के पधारे हैं। जाको हमारे ब्रज रसकन ने बहुत आनंद लिया, बना मेरा बे होरी खेलन आया। ठाकुर जी दूल्हा बन के पधारे हैं और गज मोतियों दा सेहरा बनाया, सेहरा पहन के आए। जैसे दूल्हा घोड़ी पे बैठ के जाए तो ठाकुर जी सेहरा पहन के आए, कर कंकन बंधवाया, हाथ में कंकन पहन करके आए। और कैसे आए, बोले अंग सो है केसरिया बागो, केसरिया वस्त्र धारण कर रखे, मोर मुकुट और जरकसी चीरा, माथे पे मोर पंख धारण कर रखे, मेहंदी हाथन में मेहंदी, जैसे दूल्हे को श्रृंगार हो जी। ठाकुर जी दूल्हा बन के बता रहे हैं जी। मेहंदी हाथ रचो मुख बीरा, पान में मुंह दबा रखो, पूरी सखा मंडली है। और जब आ रहे नंदगाम ते बरसाने होरी खेलवे तो बीन रवाव ढोल ढप बाजा, कोई बीन बजाए रहे हो, कोई मृदंग बजा रहे हो, कोई ढोल बजा रहे हो, कोई ढप बजाए रहे हो। आज ये परंपरा है, ज्यादा नंदगाम के आएंगे होरी खेलवे का जो रे तो खूब सुंदर श्रृंगार करके आमे, माथे पे मोर पंख सजाए के आमे, पाग बांध के आमे, हाथन में ढाल लेके आमे, लठ लेके आमे, आंखन में काजर लगाए के आमे। आपने देखो जी, आज हमारे बरसाने में ये परंपरा है।
जैसे बारात को स्वागत हो, ऐसे ही नंदगाम बारिन को आज स्वागत हो पीरी पोखर पे। खूब चाय नाश्ता पकौड़ा को खूब स्वागत हो, खूब भांग छानी जाए, बाकी बाद में फिर भी होरी खेलवे काज पधारे। महाराज मैंने सुनी है कि जैसे सांसारिक जो बारात हुए हैं वहां में एक दूल्हा हो, बाकी सब बाराती हुए, हाँ। परंतु जो लाला अपनी बारात लेके पधारे तो वह बारात में कोई बाराती तो हुई ना, सब दूल्हे ही दूल्हे हुए। ये तो ब्रजवासिन को भाव है जी, पर दूल्हे तो वहां में कृष्ण कन्हैया ही है। हाँ। और तो सब बाकी सखा मंडली है। हाँ। पर ब्रजवासिन को भाव ये कि हमारो कन्हैया दूल्हे तो हम दूल्हे। अच्छा, ब्रजवासी ऐसा भाव रखते हैं। नंदगाम बारिन को, हाँ, नंदगाम बारिन को बरसाने बारिन के कहा यही भाव है कि हमारो कन्हैया दूल्हे तो हम दूल्हे, लाला की ससुराल है तो हमारी ससुराल। और आज ये परंपरा है जी, ब्रज लोक परंपरा में कैसी अद्भुत बात है कि हमारी श्री जी को और हमारे ठाकुर जी को जो ऐसा अलौकिक भाव जो संपन्न भयो आते 5-5.5 साल पहले, कि आज नंदगाम बारे बरसाने बारिन को अपनो सारो ही माने और बरसाने बारे नंदगाम बारिन को अपनो जीजा ही माने जी। तो ये परंपरा आज चली आ रही है और आज तक कहो और जाति बिरादरी में कोई दूसरो संबंध ना भयो। भाई यह बात के पीछे क्या भाव है कि किसी भी जाति में कोई शादियां नंदगांव बरसाना में नहीं होती? यह बात के पीछे बस एक ही भाव है कि हमारे श्री राधा माधव को एक विवाह भयो, सबते ऊंची प्रेम सगाई श्री राधा को और हमारे श्री नंदलाल को परस्पर में विवाह संपन्न भयो, प्रेम को व्यवहार भयो। तो केवल अलौकिक एक ही है, दूसरों ना है सके और वाकई नवीनता बनी रहे। नवीनता तो बाकी है ही है, केवल एक ही है, वो दूसरों ना है, दूसरों ना है सके। ये सब ब्रजवासिन को भाव है, नंदगाम बारिन को भाव ही है और बरसाने बारिन और वास्तविक रूप में बरसाने वाले अपने आप को बेटी वारों माने। हाँ। नंदगाम वाले लाला वाले, ये भाव आज छपो भयो सबके हृदय पे जी। तो जब ठाकुर जी यहाँ बरसाने होरी खेलवे पधारे तो बीन रबाव ढोल ढप बाजे आनंद मंगल गया, गीत गाते हुए और यारन के संग में जैसी रंगीली गली में पधारे तो श्री जी के जैसे ही दर्शन किए, महल पे श्री जी ठाड़ी भई हैं और ठाकुर जी नीचे तो प्रार्थना कर रहे हैं, दर्शन दे निकस हटा में थे, कोट रमा सावित्री भवानी तेरी निकसी चरण छटा में थे। जय रमा सावित्री भवानी आपकी चरण नक्ति प्रकट हुई है, हे श्री राधे आप दर्शन दो। जब ठाकुर जी ने प्रार्थना करी सखा मंडली के संग में तो श्री राधे निकट अटावे ठाड़ी, आज हमारी ऊंची अटारी बारी श्री राधा रानी जब अटा पे आए के विराजमान भई और ऊपर तो रेक्षो नंदलाल नीचे खड़े हैं तो श्री राधे नकस अटावे ठाड़ी जैसे निक्स्यो चंद्र घटा में थे। चारों तरफ से सखिन ने देखियो है कि नीचे ठाकुर जी होरी खेलवे काजे पधारे तो ठाकुर जी ने नीचे थे पर गैंद कुमकुमा तक तक प्यारो जो पिचकारी लेके आए जी, और पिचकारी में रंग भर रखो और रंग भर के हमारे श्री ठाकुर जी हमारे श्री लाल जी तक तक के पिचकारी चला रहे हैं श्री जी के ऊपर और ब्रज गोपिन के ऊपर महल में। तो सब नीचे उतर के आई हैं, गैंद कुमकुमा तक तक प्यारो मारत और पर टरत न टारो। ठाकुर जी पिचकारी के रंग की वर्षा कर रहे हैं और पिचकारी रंग बरसन लागे, फिर ठाकुर जी आकाश की ओर पिचकारी चला रहे हैं तो ऊपर से जैसे बूंद पड़ रही है तो नैनी नैनी परत फुहार, नैनी नैनी प्रेम की फुहार पड़ रही है और श्री जी हमारी लाडली जी हमारी सब सहचरी भाव में डूबी हुई हैं। यही भाव को हमारे ब्रज के साहित्य में ब्रज के कवि ने विष्णुदास की जीवन वर्णी, विष्णुदास जी को पता है, विष्णुदास की जीवन वर्णी आनंद मंगल गाया बना मेरा बे होरी खेलन आया। तो आज ये परंपरा है। अब रही बात लठ मारवे की जी, कि लहरे चोट ग्वाल ढालन पे, तो ये जो लठ मारवो है ना ये प्रेम को व्यवहार है। हमारी श्री जी ने जैसे जो आज परंपरा निभाई जा रही है, श्री जी जब ठाकुर जी ढाल लेके आए तो श्री जी ने हाथ में लठ लेके अचक अचक तरीका थे लाल जी के ऊपर प्रेम वर्षण की हो, प्रेम की वर्षा करी है। नंदगाम बारिन के ऊपर ब्रजवासिन के ऊपर प्रेम वर्षण की हो तो लठ मारवे को भाव है कि प्रेम की वर्षा है रही है। ठाकुर जी पिचकारी चला रहे हैं तो प्रेम की वर्षा है रही है और श्री जी लठ वर्षा है रही है तो प्रेम की वर्षा है रही है। तो आज ये परंपरा है लठ मारवे की। खूब ब्रजवासिन भैया हमारे बरसाने की खूब लठ चला में सब दर्शन करें, एक एक ढाल पे 5-5 7-7 लठ चले जी। पर आज तक काऊ नंदगाम बारे की अथवा काऊ के चोट नहीं आई और अकस्मात काऊ के चोट आएगी तो वही समय ब्रज की रज लगाई और नेक लगा ली तुरंत ठीक है गई। आज तक ऐसा आज भी महिमा है कि एक एक ढाल पे 10-10 ब्रजवासिन भैया लठ चलाए रही और खूब जोर से चला में उनके तो पूरे लठ तैयार करें क्योंकि महीना पहले उनमें तेल लगावें। अच्छा। अरे बड़ी बाकी तैयारी करें। और हमारे बरसाने की तो परंपरा है कि सास बहुन को घी खवावे कि नंदगाम बारे आ रहे होंगे होरी खेलवे थोड़ी ताकत आवे तो लठ चलेंगे और खूब हमारी ब्रज की भाव में बरसाने के भाव में ब्रज की गुसाइन बरसाने की गुसाइन खूब लठ चलावे नंदगाम बारे गुसाई ढालन पे वह चोट को स्वीकार करें। तो आज भी वो परंपरा जो हजारों साल पुरानी परंपरा है, जाते पहले कोई परंपरा ना है हमारे ठाकुर जी की हमारी श्री जी की, वो परंपरा 5-5.5 हजार साल पहली परंपरा आजो निभाई जा रही है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ब्रज में बरसाने में नंदगाम में इन सब होली को आनंद ले रहे हैं। या लिए
हमारे ब्रज के रसियान में गाय दियो जाए। कैसा ये देश निगोड़ा, जय हो। जगत होरी ब्रज हो रहा, कैसा ये देश निगोड़ा। जगत में तो हो रही है, पर हमारे ब्रज में बरसाने में हो रही नहीं है, हो रहा है। हो रहा कैसे है? बोले मोते कहे चलो कुंजन में, मोते कहे चलो कुंजन में, तनक सुनंद को छोरा छोरा छोरा, कैसा ये देश निगोड़ा। नंद को लाला नेक्सो जो मोते कहे चलो कुंजन में। और अंतिम पंक्ति तो ऐसी है, कहे तो गुमान सुनाए सखीन सो, जिनको ये पद है, बोले कहे तो गुमान सुनाए सखीन सो, सब मेरा अंग टटोरा, जगत होरी ब्रज होरा, कैसा ये देश निगोड़ा। तो भैया ब्रज को आनंद, और इंद्रनान में लठमार बरसाने की, नंदगाम की चारों तरफ हमारी श्री जी। हमारे यहाँ तो वर्णन है कि इंद्रनान में अनंत अनंत देवता, ब्रह्मा जी एक तरफ, भोलेनाथ, अनंत अनंत देवता सब आकाश में विचरण कर रहे हैं। यहाँ समय बरसाने नंदगाम के ऊपर है के विचरण कर रहे हैं, दर्शन करवे के कार्य हैं, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण इंद्रनान में आजो ये भाव पुष्ट है कि नंद गामते जो हरियारे आमे, वो कोई और नहीं आवे, स्वयं नंद ललाई आमे ब्रजवासीन के रूप में। और बरसाने की जो गोस्वामी को भाव है, जो गोसाईनन को भाव है, वो कोई और नहीं है, वो साक्षात हमारी श्री जी को स्वरूप है। तो आजो ये परंपरा नंदगाम बरसाने की जो हजारों साल पुरानी है, ये सब निभाई जा रही है, और लोग खूब दूर दूर से दर्शन करवे के ताई पधारे। तो आप सब बरसाने में, नंदगाम में लठमार को आनंद लेवे के ताई खूब खूब भैया सबको बधाई हो, और आप सब पधारो, ऐसी सुंदर शुभकामनाएं। बहुत सुंदर महाराज। तो आपने देखो क्यों हमारे श्रीधाम बरसाने की होली विश्व में अनोखी है महाराज। पूरी महिमा बड़े भाव से महाराज जी ने वर्णन करी। और आज लौकिक व्यवहार में लोग आज के भाव को देख करके कुछ गलत भाव लगा लेते हैं मन में, परंतु इसके वास्तविक तत्व को अगर समझा जाए तो महाराज ये अलौकिक होली है। प्रभु की कोई भी लीला, प्रभु लीला में जो भी वस्तु काम में आ रही है वो अलौकिक है, वो लौकिक नहीं है, वो दिव्य है। ये होली भी दिव्य है, ये ब्रजवासी भी दिव्य हैं। ये कोई साधारण होली नहीं, प्रिया जी और लालजू की होली है। तो आप जरूर जरूर पधारें, होली का रस आनंद प्राप्त करने के लिए ब्रजधाम जरूर पधारें, क्योंकि जिनके ऊपर श्री जी कृपा करें उन्हीं को ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं, ऐसा आनंद रस प्राप्त करने के सौभाग्य प्राप्त होते हैं। आज आपने श्रीधाम बरसाना की, श्रीधाम ब्रजमंडल की होली की महिमा को जानकर के हृदय में जो आनंद रस अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा भक्तों में शेयर जरूर करें, ताकि सभी भक्तों को ब्रज की महिमा का ज्ञान हो सके, उनको ये मालूम हो सके कि ब्रजमंडल की होली विश्व प्रसिद्ध क्यों है, ब्रज से अलग क्यों है। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ब्रज महिमा चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रज का आनंद रस घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं एक और अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से प्रेम भरी राधे राधे।